लिम्फ शोधक औषधियाँ। लिम्फ प्यूरिफायर मेडिसिन ऑफ द स्क्रोलोफोलस। लिम्फ शोधक औषधियाँ। स्क्रोलोफोलस नंबर 1, स्क्रोलोफोलोसो नंबर 1 लिम्फ शोधक, या S1 स्टेट मेटल नंबर 1। स्क्रोलोफोलस नंबर 1 व 10 की इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों वह स्थान प्राप्त है जो हमारे शरीर में नमक का प्राप्त है। यह औषधि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक या इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों में लिम्फ शोधक औषधियों के अंतर्गत आती है। इसलिए लिम्फ जनित रोगों को नष्ट करने में अद्वितीय क्षमता इस औषधि को पाई जाती है। काउंट सीजर मैटी के अनुसार रक्त एवं लिम्फ का विषाक्त होना ही रोग का कारण है। लिम्फ लसिका भी एक प्रकार का रक्त है। शरीर में छोटी छोटी नलियों में जहाँ रक्त संचार नहीं होता वहाँ लसिका संचार द्वारा शरीर की क्रिया में सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। इससे लिम्फ की सप्लाई या शरीर का छोटी ग्रंथियाँ श्लेष्मा झिल्ली और पेट की ग्रंथियाँ जोड़ आदि में की जाती हैं। शरीर में 90% रोग रक्त और लसिका जनित होते हैं। लसिका स्वभाव के व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए रामबाण औषधि है। क्षुधावर्धक होने के कारण भूख की कमी को नष्ट करती है। शरीर में उपाचयन मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को बढ़ाती है, अतः यह टॉनिक का कार्य करती है। यदि इसके साथ S1 का प्रयोग किया जाए तो यह औषधि बेहोशी, दौरे और पेट दर्द का समूल नष्ट कर देती है। साथ ही में ये सब प्रकार के जैविक विषों के विनाशक होते हैं। यदि चर्म रोग में इसका प्रयोग किया जाए तो चमड़ी में होने वाले स्राव को बढ़ाकर शरीर में स्थित विष को बाहर निकाल देती है। इससे रोग कभी नहीं बढ़ता। S1 एक छूत रोग प्रतिरोधक औषधि की भांति कार्य करता है। इस औषधि के साथ यदि S10 का सेवन किया जाए तो इसका क्रिया क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। यदि इसके साथ रोगी को कॉन्स्टिट्यूशन औषधियाँ दी जाएं, यह रोगी की आदि शक्ति को बढ़ाती है। अतः संक्षेप में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि S1 इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि की महत्वपूर्ण औषधि है जिसका क्रिया क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। एक निम्न रोगों में बताए गए डाइल्यूशन एवं अन्य औषधियों के योग के साथ सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। एपोलेक्सी, लू लगना 5 सूखी गोलियां, S10 की 5 गोलियां। एपोलेक्सी, लू लगना या 5 सूखी गोलियां, S10 की गोलियां। अस्थमा, दमा में S की 3rd डाइल्यूशन। फैटिंग में लाइटर डाइल्यूशन। डायबिटीज़ में मधुमेह 2nd और S1 का 2nd डाइल्यूशन और F1 की मात्रा। ड्रॉपसी में जलोदर में 2nd डाइल्यूशन S1 का और F1 की मात्रा। डिस्पेसिया में बदहजमी में 5 सूखी गोलियां और S10 की गोली। फीवर में ज्वर में 2nd डाइल्यूशन और F1 की मात्रा। फिस्टूला में भगंदर में 2nd डाइल्यूशन और C1 और A1 की मात्रा। प्यूरिसली में यानी फुफ्फुस आवरण के मध्य जल संचय होना यानी 2nd डाइल्यूशन और P2 की मात्रा। पैल्पुलेशन यानी हथ पिंड का अधिक बढ़ना यानी 3rd डाइल्यूशन और A2 की मात्रा। स्टोमेटिक्स यानी मुंह की सूजन लाइटर डाइल्यूशन। टूथेक यानी दांत दर्द में सूखी गोलियां देना। एविल इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन, टीकाकरण का कुप्रभाव 3rd डाइल्यूशन देना चाहिए, S1 का 3rd डाइल्यूशन। टेटनस का धनुष्टा कार्ड का में 3rd डाइल्यूशन देना चाहिए। स्पर्मेटोरिया का वीर्यस्खलन का 2nd डाइल्यूशन और
S10 की मात्रा देनी चाहिए। पायरिया में थर्ड डाइल्यूशन C1 की मात्रा देनी चाहिए। सेटिका में सेकेंड डाइल्यूशन C1 और S10 और A2 की मात्रा देनी चाहिए। सोराइसिस में सेकेंड डाइल्यूशन C1 की मात्रा देना। एसिडिटी में लाइटर डाइल्यूशन देना चाहिए। ग्लेडिएटर स्वेलिंग में ग्रंथि से लाइटर डाइल्यूशन देना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन में कब्ज में सेकेंड डाइल्यूशन और S10 की मात्रा और स्लैश भी देना चाहिए। डायरिया में लाइटर डाइल्यूशन और सूखी गोली देनी चाहिए। चिकन पॉक्स में बड़ी मात्रा में लाइटर डाइल्यूशन और F1 की मात्रा देनी चाहिए। कॉलिक में यानी पेट दर्द में सेकेंड डाइल्यूशन और S10 की मात्रा देनी चाहिए। गाउट यानी गठिया में सेकेंड डाइल्यूशन चाहिए। गैस्ट्राइट में पाचन संस्थान की सूजन में थर्ड या फोर्थ डाइल्यूशन देना चाहिए। किसके साथ? S10 के साथ। फाइल्स में सेकेंड डाइल्यूशन और S10 और स्लैश की मात्रा देनी चाहिए। लेप्रोसिया में कुष्ठ रोग में से थर्ड डाइल्यूशन और या चौथा डाइल्यूशन भी दे सकते हैं S1 का। लेप्रोसी का कुष्ठ लम्बेगो का कमर दर्द में सेकेंड डाइल्यूशन चाहिए। मेरास्मुस में यानी सूखा रोग में थर्ड डाइल्यूशन और S10 की मात्रा देनी चाहिए। स्कैबीज में खाज या इस पे सेकेंड डाइल्यूशन देना चाहिए। एक्जिमा में यानी छाजन में सेकेंड डाइल्यूशन देना चाहिए। मैं बना रहा हूँ। गोनेरिया में सूजा के गर्मी में सेकेंड डाइल्यूशन। निमोनिया में थर्ड या सेकेंड डाइल्यूशन। नोजिया में नींद में चलाने में लाइटर डाइल्यूशन। हर्प्स में सेकेंड डाइल्यूशन। एब्यूमिन्यूरियम पेशाब एब्यूमिन आना में थर्ड डाइल्यूशन C6 और S6 की मात्रा देना। इंस्टेंसिटी यानी पागलपन में सेकेंड डाइल्यूशन। स्कर्वी यानी मसूड़ों की सूजन में मध्य डाइल्यूशन। लिकोरिया में प्रदर्द में सेकेंड डाइल्यूशन और S2 और S10 की मात्रा देनी चाहिए। प्लूरिसी यानी फेफड़ों के आवरण का प्रदाह में सेकेंड और C1 और F1 का मात्रा देनी चाहिए। पीरियोस्टिस्ट में अस्थियों के आवरण प्रदाह में थर्ड डाइल्यूशन C4 और F1 की मात्रा देनी चाहिए। स्टर्मरिंग में हकलाना में V1 का डाइल्यूशन चाहिए यानी चौथा। बर्मीफिगो 1 की डाइल्यूशन देना चाहिए। स्ट्रेजरी में पेशाब की बूंद बूंद कराना ने थर्ड डाइल्यूशन और A2 की मात्रा देनी चाहिए। टेबलर वॉमिटिंग में यात्रा के समय जी मिचलाना उल्टी होना फर्स्ट डाइल्यूशन और S10 देना चाहिए। नेफरीज में वृक्क का प्रदाह पर पॉपुलस ऑफ द यूटेरनस गर्भाशय का बाहर निकालना सेकेंड और S10 की मात्रा देनी चाहिए। ओवेस्टेन अनहीलिंग बाउंड्स कभी नहीं भरने वाले घाव में थर्ड डाइल्यूशन और वेनोरिया देना चाहिए। मीनिंगिट्स में मस्तिष्क आवरण के प्रदाह में थर्ड डाइल्यूशन और F1 और A1 की मात्रा चाहिए। एमोनेरिया में मासिक धर्म बंद होना ने थर्ड डाइल्यूशन S10 की मात्रा देनी चाहिए। एनीमिया में रक्त की कमी में थर्ड डाइल्यूशन देना चाहिए। कॉन्सिक्यूशन ऑफ द ब्रेन में मस्तिष्क का हिल जाना फिफ्थ एवं सिक्स्थ या लाइटर डाइल्यूशन देना चाहिए। क्रेविंग फॉर एल्कोहल यानी शराब पीने की इच्छा करना में सेकेंड या लाइटर डाइल्यूशन देना चाहिए। गिटिस में स्वर का प्रदाह में सेकेंड डाइल्यूशन देना चाहिए। ओक्यूफेगिट्स में आहार का प्रदाह या थर्ड डाइल्यूशन चाहिए। और चिस्ट में अंडकोश का प्रदाह में या रिटेशन ऑफ द यूरिन में पेशाब का बंद होना में लाइटर डाइल्यूशन देना चाहिए। कैरीज ऑफ द टीथ में दांत की कीड़ा लगना या दांत का खोखला होना या लॉस ऑफ द टेस्ट मुंह का स्वाद आना समाप्त होने में लाइटर डाइल्यूशन और S10 की मात्रा देनी चाहिए। इंस्टेंशनल
फेस्टिस्ट में, आंतों की टीबी में या इंटॉक्सिकेशन में नशे की आदत में फर्स्ट या लाइटर डाइल्यूशन देना चाहिए।